ये सच्ची कहानी है काजल की, जिसकी एक रात की भयानक यात्रा ने उसकी जिंदगी बदल दी। कहानी शुरू होती है मुंबई के बाहर एक सुनसान रेलवे स्टेशन से। रात के 2:45 बज रहे थे और चारों तरफ घना डरावना अंधेरा था। उस रात की आखिरी ट्रेन से उतरने वाली काजल अकेली थी, बिल्कुल अकेली। वो अकेली थी, या शायद उसे ऐसा लग रहा था, क्योंकि ये खामोशी अब टूटने वाली थी। काजल एक कारोबारी थी। उस रात काम के चक्कर में ट्रेन लेट हो गई और उसे बहुत देर हो गई। स्टेशन के बाहर ना कोई टैक्सी थी, ना कोई इंसान, सिर्फ खौफनाक सन्नाटा था। उसने चलना शुरू ही किया था कि कुत्ते किसी अनदेखी चीज को देख डर से चीखने लगे। मैडम, ओ मैडम, पीछे से एक आवाज आई। वहां एक ऑटो रिक्शा खड़ा था। पर अजीब बात यह थी कि ऑटो में से इंजन की कोई आवाज नहीं आ रही थी, एकदम खामोश। ड्राइवर का चेहरा बेहद डरावना था। उसे देखकर काजल डर गई और तेजी से आगे बढ़ गई। पर वो फिर सामने आ गया। बोला, परेशान मत हो, पुलिस हमारा कुछ नहीं कर सकती। काजल भागी। किसी तरह वो बच निकली और उसे एक टैक्सी मिल गई। घर पहुंचकर उसे लगा कि अब वो सुरक्षित है। उसका परिवार एक बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर रहता था। वो सोने ही वाली थी कि उसे अपने कमरे की खिड़की से खरोचने की आवाज सुनाई दी। और जैसे ही वो खिड़की बंद करने गई, बाहर से एक बर्फीले हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। वो वही ड्राइवर था, चौथी मंजिल पर हवा में लटका हुआ। उसे देखकर काजल बेहोश हो गई। वो साया अब घर के अंदर था, पर उसे काजल के अलावा कोई और नहीं देख सकता था। परिवार समझ गया कि ये कोई बुरी आत्मा है। उन्होंने मदद के लिए एक गुरुजी को बुलाया। गुरुजी ने बताया कि एक शैतानी ताकत काजल का पीछा करते हुए घर तक आ गई है। उसे बचाने का एक ही तरीका था, 12 रातों तक बिना सोए लगातार पूजा पाठ करना। आखिरी रात काजल को महसूस हुआ जैसे कोई चीज जबरदस्ती उसके शरीर से निकली। वो वहीं गिर पड़ी। कुछ दिन बाद जब उसे होश आया, वो पूरी तरह से ठीक थी। वो साया जा चुका था। काजल अब एक सामान्य जिंदगी जी रही है, पर आज भी पीछे से आती आवाज उसे डरा देती है।